G9. Please, God, let me catch something to feed the family tonight. Witness the power of the punch. Only on Eros Now. तो अब क्या प्लान है? आज रात को यहाँ रुकते हैं, कल सुबह निकलते हैं। यार ये केले से मेरा क्या होगा? कुछ अच्छा नहीं है खाने को। ए, वो तेरी रशियन गर्लफ्रेंड के बारे में बता ना। अभी तो कोई फायदा नहीं, पर फिर भी इन्फो के लिए। बहुत मस्त थी उसकी। एक मिनट, तू श्योर है ना वो ठीक थी बिफोर यू? मतलब जब तू कर रहा था तो वो तो नहीं कर रही थी ना तेरे साथ? पागल है क्या? मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है। दवाई बहुत अच्छी है। सैंड के ऊपर तुम इन्फेक्टेड हो। What? How? You make sex with zombie. वो पहले था, तभी वो ठीक थी। अभी मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ। I'm doubting. अरे बट मैं बात कर रहा हूँ। ज़ॉम्बीज़ बात नहीं कर सकते हैं ना? तुम अभी zombie नहीं हो, पर बन सकते हो। अरे ऐसा थोड़ी होता है। मतलब बन सकता हूँ की वजह से अभी मार दोगे क्या? ये तो अजीब माफियागिरी है। बोरिस, think he's fine. कोई चांस नहीं ले सकते। हम सबकी जान खतरे में है। I want to be 100% sure. How? 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42. ये तो इजी है। 10 तक के टेबल तो सबको आते हैं। तू 14 का टेबल बोल। मेरे साथ में लगे पड़े, तू 14 पे क्यों लेके जा रहा है? वैसे भी सब के लिए मैं मोबाइल फोन पे कैलकुलेटर यूज करता हूँ ना बनी। यही तो प्रॉब्लम है यंगर जनरेशन की। कैलकुलेटर की क्या जरूरत है? तू अपना थोड़ा दिमाग नहीं लगा सकता? तो मतलब अभी मैं मर जाऊं? सिंपल करते हैं। हाँ, वर्ल्ड कैपिटल्स। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ युगांडा? योर फकिंग ग्रैंडमदर। तेरा खून पी जाऊंगा साला तू। You want to eat him? नो 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 You नो want to eat him? नो 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 वो ऐसे ही बोला था। सचमुच थोड़ी ना इसका खून पीने का मन कर रहा है। I was only giving धमकीज। बोरिस, I think he's fine. कल रात को क्या खाया था तू? कल रात को मैंने अभी वो तो याद नहीं। Memory loss. First signs of brain damage. नहीं बोरिस भाई, उतना ब्रेन डैमेज पहले से। अबे लव बताना। बोरिस, I think he's fine. हाँ, इतना हंसता खेलता नौजवान लड़का हूँ। लूना, मैं आपको लाश जैसा लगता हूँ क्या? बस करो बोरिस, ये ठीक है। हाँ। We will see. Nikolai. अभी केस का ब्लड ग्रुप बताना पड़ेगा। You want to eat Nikolai? What? Answer me. तुम निकोलाई का खून पीना चाहते हो, हाँ या नहीं? नहीं, लेकिन देख कर उल्टी करने का मन कर रहा है। बोरिस, I think he's fine. Okay. थैंक यू। तू रुक। क्यों? युगांडा? अरे, तेरा बाप गांडा। I was trying to help him. थोड़ा सा मेरी मौत। इस पर नजर रखो। अगर ये बदल गया, we have to finish him. Once you become zombie, no mercy. Friend, sister, mother, brother, all the same. Have to kill. Okay. हमें कुछ जरूरी काम है। तुम लोग यहीं रुको, हम वापस आते हैं। अभी? That's insane. ऐसा क्या जरूरी काम है कि तुम अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हो? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से सुनो और याद रखो, और तुम जिंदा रहोगे। Shut all doors, windows and curtains. All lights off. Only small lights and candles. One person keep watch. सब इकट्ठा रहो। चाहे कुछ भी हो, हीरो बनने की जरूरत नहीं। I'll be back. Tension rises on the track. Max Verstappen wins. The crowd is going crazy. I can hardly speak when we're out together, dancing cheek to cheek.
दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जंगल को दिखाया जाता है जहां हम मोली नाम की एक लड़की को देखते हैं। अब ये लड़की जंगल में इसीलिए आई होती है क्योंकि वो मैप के जरिए जंगल के अंदर किसी लोकेशन को ढूंढ रही थी और कुछ समय तक जंगल के अंदर उस लोकेशन को ढूंढने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। घर पर हम उसकी छोटी बहन जिल को देखते हैं। ये दोनों साथ में रहती थी और इन दोनों बहनों के अलावा इस दुनिया में इनका और कोई नहीं है। आज के दिन जब मोली नाइट शिफ्ट करने के लिए जा रही होती है तब वो अपनी कार ना ले जा करके अपनी बहन जिल की कार को लेकर जाती है क्योंकि उसकी कार में कुछ खराबी थी जिस वजह से वो अपनी कार नहीं लेके जाती। और वैसे भी रात को जिल को कहीं जाना नहीं था क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम था और उसे पढ़ाई जो करनी थी। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि मोली एक रेस्टोरेंट में काम करती है। काम के दौरान आधी रात को वो अपनी बहन जिल को कॉल करती है। जिल सोई नहीं थी क्योंकि वह पढ़ाई कर रही थी। बहन से बात करने के दौरान जिल का बॉयफ्रेंड उसके पास कॉल करता है जिसके बाद वो कॉल कट करके अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है एंड बात हो जाने के बाद वो अपने परिवार की तस्वीर देखते हुए सो जाती है। इधर मोली जब काम कर रही थी तब एक कस्टमर उसे टिप दे करके जाता है जिसके बारे में मोली जाकर के अपनी दोस्त को बताती है। तब उसकी दोस्त कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो कस्टमर यहाँ पर रोज आता है और उसने मुझे भी टिप दिया है। अब काम खत्म हो जाने के बाद सुबह होते होते मोली घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपनी बहन जिल को पुकारने लगती है लेकिन उसे जिल कहीं नहीं दिखाई देती। हालांकि खिड़की दरवाजे सब बंद थे लेकिन जिल आखिर कहाँ गायब हो गई इसका मोली को कोई अंदाजा नहीं था। जिल की किताब भी टेबल पर रखी हुई थी और उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। ये सब कुछ देखने के बाद मोली जिल के बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कॉल नहीं रिसीव करता। तभी मोली अपनी बहन का इयररिंग नीचे गिरा हुआ पाती है। उस दौरान मोली उस किडनैपर के बारे में सोचने लगती है जिसने आज से कुछ समय पहले मोली को किडनैप किया था। खैर मोली देखती है कि एक फ्रेम में से उसकी तस्वीर भी गायब थी। मोली को पूरा शक होने लगता है कि उसी किडनैपर ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है। वो फौरन अपनी सारी फाइल्स लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां वो डेनियल से मिलती है। वो डेनियल से कहती है कि किडनैपर वापस आ चुका है। मोली इन सबको बताती है कि मेरी बहन घर पर अकेली थी और वो किडनैपर मेरे पीछे पड़ा हुआ था और ये सोच करके वो मेरी बहन को उठा ले गया क्योंकि मैं अपनी बहन की कार लेकर के काम पर गई थी जिस वजह से मेरी कार घर पर ही खड़ी थी। इसीलिए किडनैपर को यही लगा होगा कि मैं घर पर अकेली हूँ। वैसे ये घटना हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए थे इसलिए पुलिस वाले मोली की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। पुलिस वालों का कहना था कि हो सकता है एग्जाम की वजह से उसे टेंशन हुआ होगा तो वो टेंशन फ्री होने के लिए अपने आसपास किसी दोस्त के चली गई होगी। ऐसे केसों को मैंने पहले भी देखा है। लोग नाराज होकर के अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं और वहीं पर ही रुक जाते हैं। अब देखा जाए तो मोली की हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला तैयार नहीं हो रहा था। उसी समय जिल का बॉयफ्रेंड मोली के पास कॉल करता है और बताता है कि वो एग्जाम देने भी नहीं आई थी जिसके बाद मोली श्योर हो जाती है कि उसी किडनैपर ने ही उसे किडनैप किया है। मोली के चले जाने के बाद डेनियल अपने एक ऑफिसर पीटर वुड को बताता है कि मोली की बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले मोली को एक किडनैपर ने किडनैप कर लिया था, पता नहीं कैसे, लेकिन वो उस किडनैपर से बच करके वापस आ गई थी। लेकिन जब हमने छानबीन शुरू किया तो किडनैपर्स का कोई नामो निशान तक नहीं मिला था। किडनैपर के बारे में सोच करके उसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई थी जिस वजह से उसे पागल खाने भी भेजा जा चुका है। इधर हम बिल को देखते हैं जो कि मोली के घर पर आया हुआ था। जब उसे मालूम चलता है कि जिल गायब हो गई है तो वो टेंशन में आ जाता है। बिल जब जिल के कमरे में जाता है तब वो देखता है कि जिल ने अपने कपड़ों को चेंज किया है। तब मोली बताती है कि उसने रात को यही कपड़े पहने थे लेकिन उसका कलर चेंज था। फिर अब मोली के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब वो अपने पड़ोसी के पास